लग रहा है आज का जो प्रोग्राम है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत आप जो है करीब रहे हैं उनके दिल के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ादी की क्रांति का जो नारा दिया था, जी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जी क्रांतिकारियों के मन में एकदम उत्साह भर दिया था। जी आज जो हम भारत देश में स्वतंत्र हवा ले रहे हैं ना, सांसें ले रहे हैं, ये सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण है। आज़ादी में जितना संघर्ष माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया है, उनका अदम्य साहस किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। नहीं किया, आज जितना किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी नहीं जा सका है, पढ़ा भी नहीं जा सका है, उनको सम्मान भी नहीं मिल सका। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? इंडिया गवर्नमेंट जो पहले थी कांग्रेस वाली या वर्तमान एनडीए वाली, किसको ज्यादा दोषी मानते देखिए, ये जो शुरू में भारत सरकार जो नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने जो आज़ादी के क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। हैं? अच्छा 1956 में जो शहनवाज कमेटी गठन हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आई और बाद में उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, उनका जो रिपोर्ट था गलत था। उसके बाद जो है 1970 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में जो रिपोर्ट बनाई गई, वो भी सही रिपोर्ट नहीं रखी गई। वर्तमान सरकार कैसी है? बट उस 1999 जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय जो मनोज कुमार मुखर्जी जी का जो आयोग गठन किया गया था, वो ताइवान गए और बहुत सारे रूस भी गए। इवन की जो गुमनामी बाबा के बारे में जो फैजाबाद में जो उनकी जो जिस कमरे में रहते थे, वहाँ जो आर.एन. मिश्रा जी थे, उनके घर में रहते थे, उनसे किराया भी नहीं लेते थे। यानी कहने का मतलब ये सारी चीजें वो सारे साक्ष्य एकदम सत्य है। तो दोस्तों आपने देखा नेताजी के प्रति जो भारत सरकार का हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि न्याय उनको मिले और उनका सम्मान जो मिलना चाहिए वो बराबर मिलना। हमने सुपर्णो सतपथी जी हैं, चेयरमैन है एसएनएमटी एसएमटी के, और इसके बारे में भी सर से पूछेंगे। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार जी। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। SNSMT है श्रीमती नंदिनी सतपथी मेमोरियल ट्रस्ट। ये 2006 में बनाया गया था। श्रीमती नंदिनी सतपथी उनके निधन के बाद सारे उनके जो सोशल कॉजेज थे उसको इनगल्फ करके ये ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बनाया गया था। आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी पे कार्यक्रम है, क्या आप उनसे जुड़े हुए हैं यह ऑर्गेनाइजेशन आपका? एब्सोल्युटली। सुभाष चंद्र बोस जी के जितने भी हिस्टोरिक आप चीज़ें सुनते आ रहे हैं आज तक, वो सारे के सारे ट्रस्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं। हम लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, हर कोने में इस देश में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि बचपन में ऐसा क्या हुआ है किशोरावस्था में जिससे कि आपको सुभाष चंद्र बोस जी से लगाव हो गया? देखा, मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ है जिसमें हमारे पूर्वजों को ब्रिटिशर्स ने पीट पीट के जेल में मार दिया था। अगर आप भगवती चरण पाणिग्राही जी के बारे में जानते हैं, अगर अलावा कई लोग रिसर्च जो करते हैं उनको मालूम होगा, और जो लोग सही मायने में विद्वान हैं हमारे देश में, उनको जरूर पता होगा। मेरा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा मजबूत क्वेश्चन है कि जो इंडिया गठबंधन है, यानी कांग्रेस की सरकार है, वर्तमान बीजेपी सरकार, कौन नेताजी सुभाष चंद्र के लिए कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन नहीं करते? देखिए, अगर देखा जाए तो उस समय में जो कांग्रेस थी, उन्होंने भी कुछ काम किया है जी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ काम किया। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 2014 के इलेक्शन से पहले राजनाथ जी कटक आए थे, नेताजी के बर्थ प्लेस में जी। और उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है दिल्ली में, तो नेताजी का जो रहस्य है, नेताजी की जीवन के बारे में जो रहस्य है, उसको हम सबके सामने क्लियरली रखेंगे। सो कुछ काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सराहनीय काम किए हैं, लेकिन अभी बहुत दूर है और अभी मेरे हिसाब से पूरा काम नहीं हुआ है। पूरा काम नहीं हुआ है, करती हुई दिख रही है वर्तमान सरकार, लेकिन नेहरू जी पर आरोप लगते रहे हैं। देखिए, नेहरू जी पे आरोप लगाना वो तो खैर
सियासती बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। तो एक बार फिर से मुलाकात हो गई सुनील शास्त्री जी से। सांसद रहे पूर्व में और माननीय जो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बेटे हैं। फिर से एक बार इनसे बात करेंगे। सर, क्या चल रहा है? देख रहे हैं लगातार बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार और कुछ नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार। मेरा तो ये मानना है जी। कि आज सबसे बड़ी कमी हमारे लोग के देश में आज अनाज की कमी थी, तो वो सब थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मानवता के आधार पर अगर सोचा जाए तो आज सबसे ज्यादा जो नहीं हो पा रहा है वो इंसानियत पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। आज इंसानियत कहीं नहीं दिखाई देती है, किसी पार्टी में नहीं दिखती, किसी केंद्र की सरकार में नहीं दिखती। तो आज ये क्या होगा? क्या लग रहा है कि जो है हम लोग केंद्र सरकार समझा नहीं पा रही है बांग्लादेश को, इनकी विदेश नीति फेल है? कहीं नहीं समझा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं।